सुप्रभातम बच्चों, हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। आज मैं क्षितिज काव्यखंड का पाठ 12वां कैदी और कोकिला का दूसरा काव्यांश और तीसरा काव्यांश अपने वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी कोकिल बोलो तो। इस काव्यांश से बच्चों जो कठिन शब्द आए हुए हैं, एक शब्द है हूक। हूक का मतलब होता है कसक, पीड़ा भरी आवाज़ निकलना। वेदना पीड़ा बोलते हैं, मृदुल कोमल मिठास मीठा, वैभव ऐश्वर्य धन दौलत, बावली कहते हैं बच्चों पागल हो जाना, अर्धरात्रि आधी रात को, दावानल जंगल की आग, ज्वालाएं आग की लपटें। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि क्यों हूक पड़ी कोयल आधी रात को आकर के मेरी जेल की दीवार पर आकर के बैठ करके, तो क्यों हूक पड़ी है। तुम्हारी आवाज़ में मिठास होती है, लेकिन आज तुम्हारी आवाज़ में वो दर्द है, कशक है, दर्द भरा हुआ है। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली से। प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा क्या लुट गया है, तुम्हारा क्या चला गया है। तुम तो सुख संपत्ति समृद्धि वैभव इसकी रक्षा करने वाली हो, इसकी प्रतीक हो, सुख शांति प्रसन्नता का प्रतीक हो। कोकिल बोलो तो तुम्हारा क्या चला गया। क्या हुई बावली, या तो तुम पागल हो गई है जो आधी रात को आकर के मेरे जेल की दीवार पर आकर के बैठ करके और बोल रही हो, या तो फिर तुमने जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है, उसकी लपटें देख ली हैं, उसकी डर की वजह से आकर के मेरी जेल की दीवार पर आकर के बैठ गई हो और बोल रही हो कोकिल बोलो तो। लगता है कि तुम्हें अंग्रेजी राज्य या अंग्रेज़ों के राज्य में जो ये फैला हुआ है, अत्याचार फैला हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि इस जंगल की आग की तरह जो अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज, उस बात का तुम्हें आभास हो गया है, इसलिए तुम मेरी आधी रात को आकर के मेरी जेल की दीवार पर आकर के बैठ करके बोल रही हो। तीसरा काव्यांश है क्या देख न सकती जंजीरों का गहना हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना कोल्हू का चर्रक चूँ, जीवन की तान गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश कड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार का वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। तीसरे काव्यांश में बताया गया है, इसके जो कठिन शब्द तीसरे काव्यांश में आए हैं, जंजीर कड़ी, इसको चेन बोलते हैं, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है, बंधन के गहना आभूषण को कहते हैं, चर्रक चूँ कोल्हू चलने की ध्वनि, कोल्हू जैसे गन्ना पीरते हैं, गन्ना की पिराई होती है, या पहले पुराने समय में जब कोल्हू नहीं थे तो बैलों से चलता था कोल्हू, तो उसमें जो आवाज़ निकलती थी चर्रक चूँ। गिट्टी पत्थर को कहते हैं टुकड़ा, मोट खींचना कोल्हू का चरसा खींचना, अकड़ घमंड ऐंठ, ऐंठ अकड़ या ऐंठ कह सकते हैं, वेद है वेदना, चीरना विद्रोह है, क्रांति का आरंभ। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। इसमें कवि कल्पना करते हैं कि जो मुझे अंग्रेज़ों ने पहना रखा है हाथों में पैरों में बेड़ियाँ हथकड़ियाँ, तो ये मेरे अंग्रेजी शासनकाल के मेरे गहने हैं। लगता है तो मेरे गहनों को देख नहीं सकती, इसलिए तो आकर के यहाँ पर बोल रही है। ये हथकड़ियाँ नहीं है, ब्रिटिश राज का गहना है। ब्रिटिश शासनकाल में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पहनाए जाने वाले जो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ थी, ये हमारे गहने हैं। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, कोल्हू हम लोग खींचते हैं और उससे जो आवाज़ निकलती है वो जीवन का स्वर है, इसी स्वर में हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। गिट्टियों पर हमारे अंगुलियों को रख करके उस पर जो पैरों से कुचला जाता है, उस पर जो लहू के निशान बनते हैं, गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान, वो हमारे जीवन की
गान हैं, हमारे जीवन की गाथाएं हैं, हमारे जीवन के गीत हैं। हो मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ बेटे सकड़ का कुआं। मैं अपने पेट पर जुआ एक लकड़ी की मोटी लकड़ी का होता है जो बैलों के कंधे पर रख करके और उससे या तो हल या उसमें कुएं से पानी खिंचवाया जाता है। उसी प्रकार से उस मोट को अपने मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जो है मोट कोलू, वो अपने पेट पर लगा करके मैं खींचता हूँ। ऐसा लगता हूँ कि ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश राज्य के में जो उनकी अकड़ है, अंग्रेज़ों की अकड़ है, एक कुएं में पानी के रूप में अंग्रेज़ों की जो अकड़ भरी हुई है उसको मैं खाली कर रहा हूँ। अर्थात अंग्रेज़ों की अकड़ को मैं इस मोट के माध्यम से खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में तुम्हें तरस नहीं आई, इसलिए दिन में ना आकर के तुम हमारे ऊपर रात में चीख करके बोल करके हमारे ऊपर एक प्रकार से गजब ढा रही हो और हमारे कष्ट को बढ़ा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, ये रात्रि का सुनसान शांत समय है। अगर इसी में तुम ये जो आवाज़ बोल रही हो, अपने अंदर से जो आवाज़ निकल रही है, ये रोने की तरह आवाज़, तो निश्चित रूप से स्तब्ध शांति रात्रि में उसका शांति रात्रि का हृदय चीर रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल कुछ तो बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। मुझे पता चल गया है कि चुपचाप चुपके क्रांतिकारियों के मन में क्रांति का बीज बो रही है, वो बीज बो रही हो जिससे कि अंग्रेज़ों के शासन का समूल नाश कर दें। कोकिल बोलो तो निश्चित रूप से आप अंग्रेज़ों के शासन को समाप्त करने के बीज बो रही हो, चुपके मुझे तो ऐसा लगता है। इस प्रकार से ये काव्यांश से बच्चों पढ़िएगा। धन्यवाद।